भानपुर नामक गांव में गणेश अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ ने उसे बहुत कठिनाइयों से पाला पोसा और अंततः वह बीमार हो गई। गणेश बैठे बैठे अपने भाग्य को कोस रहा था, तभी उसका दोस्त दिनेश आता है और कहता है, कैसे हो दिनेश, बहुत दिन बाद आए हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपने बारे में बताओ, तुम्हारा क्या हाल है। गणेश दिनेश को अपने बारे में सारी बातें बताता है। अगर तुम्हें अपनी समस्याओं के बारे में जानना है और उसका हल चाहिए तो तुम्हें गांव के बाहर एक चमत्कारी वृक्ष है, तुम्हें वहां जाना चाहिए। मेरी मानो तो तुम चले जाओ, तुम्हारी समस्याओं का समाधान वहीं जाकर मिलेगा। ये बात सुनते ही गणेश अपनी माँ को ठीक से रहने की सलाह देकर वो चमत्कारी वृक्ष ढूंढने को निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद गणेश एक बूढ़ी महिला के घर के पास जा ठहरता है। माँ जी, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे खाना खिला सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं बेटा, आओ खा लो, अभी बनाया है। उस बूढ़ी औरत ने गणेश को भर पेट खाना खिलाया। बेटा, तुम अब यहाँ से कहाँ जाओगे? मैं अपनी समस्याओं का हल ढूंढने जा रहा हूँ। एक चमत्कारी वृक्ष है, उसे ढूंढने जा रहा हूँ, उस पहाड़ी के ऊपर। बेटा, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? हाँ माँ जी, क्यों नहीं, आपने मुझ भूखे को खाना खिलाया, मैं जरूर आपका काम करूँगा। बताइए, क्या समस्या है आपको? मेरी बेटी है जो बहुत सुंदर है लेकिन बोल नहीं सकती। कहाँ है माँ जी, उसे बुलाइए। वो अपने सहेली के घर गई है। अगर तुम उस वृक्ष के पास जाओगे तो मेरी बेटी की समस्या के बारे में पूछ लेना। हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मैं आपके पास जरूर आऊँगा, अभी मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, जाओ, ठीक से जाना। गणेश वहाँ से निकल गया और कुछ दूर चलने के बाद वो बहुत थक गया, इसीलिए वो एक घर को देखकर वहीं ठहरने के इरादे से उस घर को खटखटाने लगा। उसके खटखटाने से एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर आता है। गणेश से वो बूढ़ा आदमी सवाल करता है। गणेश अपने बारे में सारी बातें बताता है और ये भी बोलता है कि उसे आज की रात यहीं रहने दे। वो बूढ़ा आदमी उसे रहने देता है। उस बूढ़े आदमी ने गणेश को भरपेट खाना खिलाया और सोने को भी दिया और सुबह होते ही गणेश उस बूढ़े व्यक्ति से कहता है, काका, आपका बहुत धन्यवाद, अभी मैं चलता हूँ, जब मैं लौटूंगा तो आपसे जरूर मिलूंगा। बेटा, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या बता सकते हो तुम कहाँ जा रहे हो। हाँ, मैं चमत्कारी वृक्ष ढूंढने जा रहा हूँ। मैंने सुना है कि वो सारी समस्याओं का हल कर देता है। वो पहाड़ों की चोटी पर है। हाँ, सुना तो मैंने भी है कि वो बहुत चमत्कारी है, लेकिन वो भाग्यशाली लोगों को ही दिखाई देता है। मैं बहुत बूढ़ा हो गया, नहीं तो मैं भी चलता। क्या तुम मेरी समस्याओं का भी हल ढूंढ कर ला सकते हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताइए, आपकी क्या समस्या है? मेरा नींबू का पेड़ है, लेकिन ये वृक्ष फल नहीं देता और मुझे नींबू पानी पीने की आदत है। बेटा, जरा पूछना क्यों ये फल नहीं देता। क्या ये समस्या है? इतनी भी बड़ी समस्या नहीं है, ये कोई समस्या है क्या? तुम्हें ये कोई बड़ी समस्या नहीं लग रही, लेकिन मैं बूढ़ा हो गया हूँ। रोज बाजार जाता हूँ, नींबू लाता हूँ तो जाकर नींबू पानी पीता हूँ। सोचा कि पेड़ लगाता हूँ, तब जाकर ये फल देगा, तो नींबू यहीं से तोड़ लूंगा, पर ये देता ही नहीं है। अरे अरे अरे, ठीक है, मैं आपकी भी समस्या के बारे में पूछ लूंगा। कोई बात नहीं, सबको अपनी समस्या बड़ी ही लगती है। अभी मैं चलता हूँ। गणेश निकल तो गया, लेकिन उस पहाड़ी तक जाने के लिए उसे नदी पार करके जाना होगा, लेकिन उसे तैरना तो नहीं आता था। वो सोच में पड़ गया। अरे, अभी ये क्या मुसीबत है, मैं कैसे ये झील पार करूँ? मैं थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। गणेश जैसे ही वहां बैठा, उसकी थोड़ी देर बाद ही नदी से एक सर्प बाहर आता है। गणेश ये देखकर डर के मारे अपनी कदम पीछे करने लगता है। भयभीत गणेश को देखकर वो सर्प स्त्री की आवाज में कहती है, क्या हुआ, डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगी। यहाँ कोई बेवजह तो नहीं आता। कोई बात है, तुम यहाँ किस लिए आए हो, क्या तुम बता सकते हो? हाँ, आप इंसानों की तरह बोल सकती हैं। आप इस भेष में कैसे? आप यहाँ कैसे? मैं थोड़ा डर गया था आपसे। मैं अपने बारे में बताऊंगी, बहुत समय लग जाएगा। पहले तुम बताओ, तुम यहाँ किस लिए आए हो?
गणेश अपने बारे में सारी बातें बताता है तो वो सर्प उससे कहती है, मेरा एक काम करोगे क्या? तुम्हें वो वृक्ष मिल जाएगा तो मेरी समस्या के बारे में तुम उससे पूछोगे? हाँ बिल्कुल, मैं पूछूंगा। बताइए क्या समस्या है। हाँ बताती हूँ। यही पूछना कि मैं इस झील में हजारों वर्षों से फंसी हुई हूँ, यहाँ से मैं कैसे निकलूँ और मेरे लिए स्वर्ग के द्वार क्यों नहीं खुल रहे हैं? हाँ मैं बिल्कुल पूछूंगा, लेकिन मैं उस पार कैसे जाऊँ। बस इतनी सी बात, मेरे सिर पे खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें उस पार छोड़ देती हूँ। गणेश को वो सर्प झील पार करवा देती है। गणेश अपने रास्ते निकल जाता है। गणेश वहाँ से चलते चलते घने जंगलों से पार होते हुए वो उसी जगह पहुँच जाता है जहाँ वो जादुई वृक्ष होता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। तो वो खुद से कहता है, अरे सारे वृक्ष तो एक जैसे दिख रहे हैं, मैं उस जादुई वृक्ष को कैसे पहचानूं। गणेश खुद से बातें कर ही रहा था कि अचानक वो चमत्कारी वृक्ष वहाँ प्रकट होता है। वो आंखें बंद करके तपस्या कर रहा था। मैं तो धन्य हो गया इनके दर्शन करके, ये तो यही है। अब मैं अपनी समस्या के बारे में पूछता हूँ। गणेश उस चमत्कारी वृक्ष के पास जाता है और उससे प्रार्थना करते हुए कहता है, चमत्कारी वृक्ष को मेरा प्रणाम। मेरे सभी समस्याओं का समाधान कर दे। कृपया करके मुझे इसका उत्तर दे। चमत्कारी वृक्ष अपनी आंखें खोलता है और तेज आवाज में गणेश से कहता है, नौजवान, कौन हो तुम और मेरी तपस्या में विघ्न कैसे डाला? अरे चमत्कारी वृक्ष, मैं आपके पास कई लोगों की समस्या और अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए आया हूँ। जो तुम कह रहे हो वो सही है, लेकिन मैं एक समय में केवल 3 प्रश्नों के ही उत्तर दे सकता हूँ, समझ गए? वैसे मैं किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ। इसका मतलब तुम बहुत भला इंसान हो, तुम सभी का भलाई चाहते हो। कोई बात नहीं वृक्ष महाराज, मेरे पास तो 4 प्रश्न हैं, लेकिन मैं केवल उन्हीं के प्रश्न पूछूंगा जिन्होंने मुझे यहाँ पहुँचाने में मदद किया है। गणेश ने अपनी समस्याओं को छोड़कर उन तीनों की समस्याओं के बारे में पूछता है। शाबाश बालक शाबाश, तुम बहुत ही निस्वार्थ हो। अपनी समस्या छोड़कर दूसरों की समस्याओं का हल ढूंढ रहे हो। अब मुझे भी अपने शराब से मुक्ति मिल जाएगा। क्या आपको भी शराब मिला है? इसका मतलब आप भी हमारी तरह इंसान ही है। हाँ, लेकिन मैं एक ऋषि था, तो मेरे गुरु ने मुझे बहुत सारी शक्तियाँ दी थी। मैंने उसका दुरुपयोग किया था, इसीलिए उन्होंने मुझे शराप दे दिया वृक्ष बनने का। आपके पास तो बहुत लोग आए होंगे, फिर आपने उनकी मदद क्यों नहीं की? और आप इस शराब से कैसे मुक्त हो सकते हैं? हाँ, आए तो बहुत लोग थे, लेकिन वो सभी लोग स्वार्थी थे। तुम्हारी तरह ईमानदार नहीं था, इसीलिए मैंने किसी की मदद नहीं की। जब तुम उन 3 प्रश्नों को उन 3 तक पहुंचाने में मदद करोगे, तब जाकर मैं इस शराब से मुक्त हो जाऊंगा और तुम्हारी भी समस्या हल हो जाएगी इससे। वो जादुई वृक्ष ने उन तीनों प्रश्नों का उत्तर दिया और गणेश वो प्रश्न जानकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसे अपनी समस्याओं का हल नहीं मिलता। उसे आभार प्रकट करता है और उस जंगल से निकल जाता है। वो वापस लौटकर नदी के पास आता है और उस सर्प को आवाज देकर बुलाता है। इतने में वो बाहर आती है और फिर उससे कहती है, तुम्हें देखकर अच्छा लगा, बताओ क्या बताया उन्होंने मेरी समस्याओं का? हाँ, आपको 2 अच्छे काम करने होंगे, लेकिन पहले मुझे नदी पार करवा दे आप। गणेश को उस सर्प ने झील पार करवा दी। उसके बाद वो कहती है, मुझे बताओ अब कि मैं कैसे मुक्त हो सकती हूँ। आप पहले बताइए कि आपको ये शराब कैसे मिला, तभी मैं आपकी समस्याओं का हल बता सकता हूँ। वाह, ये कितना अद्भुत है। पृथ्वी लोक तो बहुत ही सुंदर है, ऐसा तो स्वर्ग में भी नहीं है। वहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल लगे थे। उसे देखकर वो मोहित हो गई और उसमें से एक फूल को वो तोड़ लेती है जो बहुत अद्भुत था। उस फूल का वो आनंद ले ही रही होती है, तभी वहाँ से एक ऋषि गुजरते हैं और वो कहते हैं, कौन हो तुम और तुमने इस फूल को तोड़ने का दुस्साहस कैसे किया? तुम्हें पता नहीं कि ये फूल शिव जी पे चढ़ता है? तुम्हें इतना भी पता नहीं? मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम सर्प बनकर यहीं रहोगी।
हे महर्षि, मुझे क्षमा करें। मैं इस पृथ्वी लोक से नहीं हूँ, मैं स्वर्ग लोक से आई हूँ। मैं अप्सरा हूँ। मैं इसके महत्व के बारे में नहीं जानती थी। कृपया करके अपना श्राप वापस ले लें। माफ करें, मैं नहीं जानता था कि आप कौन हैं, लेकिन मेरे यज्ञ में विघ्न आ गया। ये फूल साल में एक बार ही खिलते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब मुझे साल भर रुकना पड़ जाएगा इस यज्ञ के लिए। कृपया अपना श्राप वापस ले लें। माफ करें देवी, ये श्राप लेने की शक्ति मुझ में भी नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करोगी, तब आप ये श्राप से मुक्त हो जाओगी। तब तक इस जेल में रहना पड़ेगा आपको। तब से मैं इस जल में फंस के रह गई। तुम बताओ, अब मैं कैसे इसे छुटकारा पाऊँ? आपके सिर के ऊपर एक हीरा है, उसे हटा दूंगा, तब जाकर आप अपने रूप में आ जाओगी। वो सर्प उसके आगे झुक जाती है। उसके बाद गणेश उसके सर से वो हीरा हटा देता है और वो अपने असली रूप में आ जाती है और गणेश से कहती है, तुमने मुझे इस शराब से आज़ाद करवाया। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन ये हीरा अपने पास रखना। भविष्य में ये तुम्हारे काम आएगा। अभी मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो चली जाती है। गणेश अब वो बूढ़े काका की समस्या को हल करने वहाँ पहुँचता है। आ गए तुम। अब तुम बताओ, मेरी समस्या का हल ढूंढ कर लाए हो तो जल्दी से बता दो मुझे। उस जादुई वृक्ष ने कहा था कि आपके नींबू के वृक्ष के नीचे बहुत सारा सोना और चांदी छिपा है, उसे आप निकालोगे तब वो फल देगा। क्या सोना और चांदी? इसे निकालने में मेरी मदद कर दो बेटा, मुझ में इतनी ताकत नहीं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। इतना कहते ही दोनों ने खुदाई शुरू कर दी और वहाँ से सोना और चांदी बाहर निकाले। बेटा, इन सोने चांदी का मैं क्या करूँगा, इसे तुम ही ले जाओ। ये तो मेरा नींबू का पेड़ ही मेरे लिए बहुत है, जो मुझे फल देगा। तुम इसे ले जाओ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसका क्या करूँगा। गणेश बहुत सोचने के बाद वो सोना चांदी अपने पास लेता है और वहाँ से निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद वो बूढ़ी औरत के घर जा पहुँचा। बेटा, क्या तुम्हें वो जादुई वृक्ष मिला? मेरी बेटी की समस्याओं का समाधान मिला क्या? जी माँ जी, मुझे वो वृक्ष मिला और आपकी बेटी की समस्याओं का समाधान भी। उस चमत्कारी वृक्ष ने बताया कि आपकी बेटी अपने होने वाले पति को देखेगी, तब जाकर वो बोलना शुरू कर देगी। वैसे आपकी बेटी है कहाँ? उसे बुलाइए। हाँ हाँ बेटा, वो घर में ही है, मैं अभी बुलाती हूँ। गीता बेटा, इधर आना। गीता अपने कमरे से बाहर निकलती है। गीता को देखकर गणेश की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो इतनी सुंदर होती है कि वो अपने पलके तक नहीं झपका पाता। गीता उसके बारे में नहीं जानती थी, इसीलिए वो अपनी माँ से कहती है, माँ, कौन है यह अजनबी और मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? गीता को पता भी ना चला और वो बोलना शुरू कर देती है। उसकी माँ ये देखकर चौंक जाती है और कहती है, बेटा गणेश, मेरी बेटी जिंदगी में पहली बार बोल पाई है, वो भी तुम्हारी वजह से। मुझे लगता है वो चमत्कारी वृक्ष के अनुसार तुम ही उसके होने वाले पति हो। हाँ माँ, मैं बोल पा रही हूँ। पहली बार मैं तो समझ ही नहीं पाई, लेकिन आपने बताया नहीं ये कौन है। गीता की माँ ने उसे सारी बातें विस्तार से बताई। उसके बाद उन दोनों की विवाह करवा देती है और गणेश उसे अपने घर ले जाता है। गणेश की अंधी माँ गणेश का इंतजार कर रही थी, लेकिन गणेश गया तो अकेला था। लेकिन दूसरी तरफ से गीता से विवाह कर कर वो आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं वापस आ गया, चिंता मत करो। मैं सारी समस्याओं का हल ढूंढने गया था माँ, और मैं ढूंढ कर आ गया और साथ में आपकी बहू भी लाया हूँ, मिलो इससे। गणेश की माँ अपनी बहू से मिलकर भावुक हो गई और कहती है, खुश रहो बेटी। मैं अंधी तुम्हें देख भी नहीं सकती, ये भी नहीं देख सकती कि मेरी बहू कैसी है। अरे माँ, भावुक क्यों होती हो? देखो, हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। मैं कितना सारा खजाना लेकर आया हूँ। हाँ बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन मेरी दृष्टि मुझे मिल जाती तो और भी आनंद होता, मैं तुम दोनों को देख पाती। इतना कहा ही था, मानो चमत्कार हो गया। गणेश की माँ की आंखों की रोशनी वापस आ गई। वो स्पष्ट रूप से देख पा रही थी। अरे ये क्या बेटा, ये तो चमत्कार हो गया, मैं सब कुछ देख पा रही हूँ। हे भगवान, सच में
भगवान ने मेरी सुन ली। उस चमत्कारी वृक्ष का ही कमाल है माँ। वो बातें कर ही रहे होते हैं, वहाँ एक ऋषि मुनि प्रकट होते हैं। मैं वो चमत्कारी वृक्ष हूँ। अब मैं आजाद हो गया हूँ तुम्हारी वजह से। तुम बहुत ईमानदार हो। नहीं महर्षि, सब आपकी वजह से हुआ है। लेकिन मुझे एक सवाल करना था, मेरी माँ की आंखें कैसे वापस आई? तुम बहुत दयालु किस्म की हो, इसीलिए तुम्हारी उदारता ही तुम्हारी काम आई। उस अप्सरा से जो तुम्हें हीरा मिला है वो मनोकामना पूर्ण करने वाला हीरा है, कोई आम हीरा नहीं है। इसीलिए जैसे ही तुमने अपनी माँ की आंखों की रोशनी की कामना की, तुम्हारी माँ की रोशनी वापस आ गई। ईश्वर तुम सबको सुखी रखे। अब मैं चलता हूँ। ऋषि मुनि इतना कहते ही वहाँ से गायब हो गए। उस दिन के बाद गणेश अपनी माँ और पत्नी के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा।